वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैट वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द रियल क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग कैट 2024 वाला है, ये इसको पिक करते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव नीडेड 4 आवर्स लेस। मतलब कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ने ट्रैवल किया है, मतलब कोई फिक्स स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कोई एक कांस्टेंट स्पीड, लाइक 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, कोई एक फिक्स स्पीड है, उससे ट्रेन ने ट्रैवल किया है कुछ डिस्टेंस। ट्रेन अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा तेज़ चलती, अगर वो चल रही थी 10 के रफ्तार से तो 16 के रफ्तार से चलती, तो उसको 4 घंटे कम लगते। अगर क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलेगी तो कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर 6 किलोमीटर पर आवर कम होता, मतलब 10 की रफ्तार से चल रही, अगर 4 होता उसका, तो वो 6 घंटे ज़्यादा लेती। तो पूछ रहा है क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछा है। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ईजी है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी वाई। जरूरी नहीं है वाई मान के बिना भी कर सकते, तो मैं बहुत ईजीएस्ट वे से, जो एकदम सबसे बच्चे वाला तरीका, उससे बता रहा हूँ। अब क्या कह रहा है कि ट्रेन किसी डिस्टेंस को इतने से रफ्तार करी है, तो मान के चलो यार, देखना एक बात, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। इसको कुछ टी टाइम लग रहा था, डिस्टेंस था डी, कुछ भी रफ्तार से जा रहा है, v1 रफ्तार से जा रहा है। अब इसी डिस्टेंस को ये t1, मतलब t1 टाइम में d डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से कवर करता है, और अगर इसकी वेलोसिटी v2 होती है तो ये t2 टाइम में इस d डिस्टेंस को कवर करता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। v1 वो वेलोसिटी है जिससे t1 टाइम में वो d डिस्टेंस ट्रैवल करता है, v2 वो वेलोसिटी है जिससे t2 टाइम में वो d डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो पहले केस से क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, v1 इंटू t1, और दूसरे से क्या लिख सकते हैं कि v2 इंटू t2। लेकिन चूंकि दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है, तो दोनों ही केस में d सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं कि v1 इंटू t1 इक्वल टू v2 इंटू t2। अब छोड़ दो, ये था कंसेप्ट, कुछ नया चीज़ नहीं है, बस मैं दिखा रहा था कि ऐसे सोचा जा सकता है कि एक्चुअली में ये चीज़ होता है। अब क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है कि ट्रेन था x रफ्तार था, अगर x प्लस 6 रफ्तार होता तो 4 घंटा कम लेती है। तो मान लो पहले ये टाइम t ले रही थी, ठीक है। तो इसको एक जैसे टेबल बनाते हैं सबसे पहले, अच्छे से विजुलाइज करने के लिए। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। तो d डिस्टेंस अगर वो x स्पीड से जाती थी तो t टाइम लेती थी। अब कह रहा है कि सेम डिस्टेंस अगर वो x प्लस 6 के स्पीड से जाती है तो t माइनस 4 टाइम लेती है, और वही डिस्टेंस अगर वो x माइनस 6 से जाती है तो 6 आवर्स मोर, 4 घंटे और लेती है, तो t प्लस 6 लेती है। इस केस में क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू x इंटू टी। इस केस में क्या लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू x प्लस 6 इंटू टी माइनस 4। इस केस में क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू x माइनस 6 इंटू टी प्लस 6। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, तो अपने पास पहला इक्वेशन ये आया, दूसरा इक्वेशन ये आया, तीसरा इक्वेशन ये आया। इसको सॉल्व करने के और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करें इसको, इक्वेशन 2 और 3 को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 6 इंटू टी प्लस 4। अब अच्छा, अपने से पूछा क्या है, डिस्टेंस कितना होगा, x इंटू टी अपने से पूछा है, ये पूछा है डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, x दिस, सॉरी t माइनस 4 ना, t माइनस 4 दिस इक्वेशन इक्वल टू x माइनस 6 इंटू टी प्लस 6। सॉल्व करना है इसको ज़रा सा, क्या हो जाएगा, एक्स टी प्लस 6t माइनस 4x माइनस 24, एक्स टी
-60 -36 सॉरी x इंटू टी एक्स टी एक्स इंटू 6 प्लस 6x, ठीक है, x इंटू 4 -4x, ठीक है। एक्स टी से एक्स टी कट गया तो इधर हो गया 12t, ये इधर आ गया, और 6x को भी इधर ले आ तो हो जाएगा -10x इक्वल टू -36 प्लस 24, तो 12t -10x इक्वल टू -12, यानी कि 10x -12t इक्वल टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन अपने को आया यहाँ से। अब अपने को क्या दे रखा है, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स टी, तो एक इक्वेशन 1 और 2 से भी आ जाएगा, x इंटू टी इक्वल टू x प्लस 6 इंटू टी -4, इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस 60 -4x -24, तो एक्स टी से एक्स टी कट गया, यहाँ से आ जाएगा 4x सॉरी 24 को इधर ले आओ, तो 60 -4x इक्वल टू 24, तो एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, दोनों को सॉल्व करो, t और x आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व किया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 12t, दो इक्वेशन अपने पास क्या है यार, ध्यान से देखो ना, 10x -12t इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन आया 6t, t वाले को उधर लिख देता हूँ, -4x प्लस 6t इक्वल टू 24, तो इसको कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -8x प्लस 12t इक्वल टू 48। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इस वाले को इस वाले को, कितना हो जाएगा 2x, ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, रहेगा 12 प्लस 48 60, तो x आ गया मेरा 30, x मेरा आ गया 30, तो t कितना हो जाएगा, कि कोई से भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ ही पुट कर दो, t इक्वल टू निकालना है, तो 60 इक्वल टू 24 प्लस 4x, तो 24 प्लस 4 इंटू एक्स कितना आया था 30, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है क्या, इतना तो नहीं आना चाहिए ना, कुछ मिस्टेक हुआ है, 60 अच्छा 6 भी तो है, सॉरी, तो हो गया 24 प्लस 120, तो 144 60, तो t क्या आ जाएगा 144/6, तो होता है 24। तो अपने से पूछा क्या था क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस क्या था अपना x इंटू टी, तो x आया 30, t आया 24, तो 720 इसका आंसर होगा। बस क्या करना था, ध्यान से देखना क्वेश्चन में, ये वाला टेबल बनाना था, टेबल बन गया तो तीनों इक्वेशन अपने पास आ गया, इसके बाद तो फिर इक्वेशन सॉल्विंग है, मैथ्स है इसके बाद। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का बस ये कंसेप्ट था, इस क्वेश्चन में इतना ही यूज है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। ए बस स्टार्ट्स एट 9 AM एंड फॉलोज अ फिक्स रूट एवरी डे, 9 बजे शुरू होती है, हर रोज़ सेम रूट फॉलो करती है। वन डे इट ट्रैवल एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीच इट्स डेस्टिनेशन 3.5 आवर्स लेटर दैन इट्स शेड्यूल्ड अराइवल टाइम। ओके, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पहला काम होता है डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना। ये बस है, ये स्टार्ट है, ये डेस्टिनेशन है। तो क्या हुआ है, हर रोज़ 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 स्टार्ट टाइम, और सेम रूट से जाती है हर रोज़, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसका मतलब वन डे इट ट्रैवल एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीच डेस्टिनेशन शेड्यूल्ड अराइवल टाइम के 3.5 आवर्स लेटर पहुंचती है। ठीक है, तो मान के चले यहाँ कुछ x AM या PM पे इसका अराइवल होगा, तो x प्लस 3.5 आवर्स लेटर चलती है जब 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। तो ठीक है, नेक्स्ट डे इट ट्रैवल 2/3 ऑफ इट रूट, next day it traveled 2/3 of its route in 1/3 of its total scheduled travel time and the remaining route at 40 km per hour to just reach on time। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या कह रहा है कि
ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स रूट। 2/3 ऑफ इट्स रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कुछ कहीं पे, यहाँ पे मान ले 1/3 इधर और 2/3 इधर, ऐसा है 2/3 इधर 1/3 इधर। तो दूसरा दिन क्या करे, डे 1 पे था। डे 2 पे क्या था कि यहाँ से यहाँ तक वो चला है, जो इसका शेड्यूल टाइम यहाँ पे सपोज x पहुँचने का था 1/3 में जितना पहुँचने का था, यहाँ पे अगर 10 बजे यहाँ पहुँचने का टाइम था 10 बजे, तो 10 बजे वो यहाँ पहुँच चुका था। 1/3 के जितना समय लगता, कह रहा है कि नेक्स्ट डे इट ट्रेवल 2/3 ऑफ दिस रूट, 2/3 रूट ट्रेवल कर चुका था इन 1/3 ऑफ इट्स टोटल शेड्यूल ट्रैवल टाइम। जितना में उसका 1/3 शेड्यूल्ड था, उतना में वो 2/3 ट्रैवल कर चुका है। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, तो यहाँ पे जस्ट इन टाइम पहुँचा है। तो अपने से क्या पूछा है, शेड्यूल्ड अराइवल टाइम ऑफ बस। ठीक है, शेड्यूल अराइवल टाइम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ जाने में बस को कितना समय दिया हुआ है, तो निकल जाएगा अपने पास शेड्यूल अराइवल टाइम। तो देखो यार, डिस्टेंस मान लेते हैं कि d, तो लेट द डिस्टेंस बी d। अब टाइम क्या हो जाएगा, और लेट द एस्टिमेटेड शेड्यूल टाइम बी टी। टी जो है एस्टिमेटेड शेड्यूल टाइम था, यानी कि टी कह रहा है टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। टी अगर 12 आ रहा है यानी कि 9 PM पे वो यहाँ पहुँच पाएगा, ऐसा है। टी वो टाइम है जो इसको यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, शेड्यूल टाइम था टी, लेकिन उससे 3.5 ज़्यादा ले लिया, तो उस टाइम से 3.5 आवर्स ज़्यादा ले लिया, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया ये। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि इस यहाँ से यहाँ में कितना टाइम लगा इसको, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू, सो मैं इसको दो हाफ में ऐसे लिख रहा हूँ, d इक्वल टू d1 प्लस d2, ठीक है। ये क्या होगा 2/3 डिस्टेंस, क्या होगा 1/3 डिस्टेंस। तो 1/3 डिस्टेंस को कैसे लिखूँगा मैं t के टर्म्स में, वो देखना। एस्टिमेटेड टाइम था t, और 2/3 डिस्टेंस को उसने यानी 2/3 d को जो है उसने कितने टाइम में किया, सॉरी स्पीड अपने को नहीं पता है यहाँ पे, तो मान लो कुछ v वेलोसिटी से उसने ट्रैवल किया होगा, ठीक है। और उसने टाइम कितना लिया, 1/3 रूट में जितना जाने अलाउड था, तो 1/3 जाने में t/3 अलॉटेड होगा उसको, उतने की स्पीड से उसने उतना समय लिया उसने। और यहाँ पे अपने को वेलोसिटी पता है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे उसने कितना टाइम लिया t - t/3। क्यों, जो भी शेड्यूल टाइम यहाँ से यहाँ टोटल टाइम उसको कितना लगा, t/3 यहाँ लिया है, 2/3 t - t/3 यहाँ लिया है, तो टोटल t टाइम लिया उसने यहाँ से यहाँ पहुँचने में, जस्ट इन टाइम पहुँचा है। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ गया। और तीसरा इक्वेशन अपने को पता है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड दिस इज़ 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो तीसरा इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ कि 2d/3 इक्वल टू vt/3, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको vt/3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैं इसको डायरेक्ट 2d/3 लिख सकता था कि डिस्टेंस इक्वल टू 2/3d प्लस, ये भी इसको 1/3d लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखूँगा। t - t/3 क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। 2d/3 को हम लोग लिख सकते हैं ना v × t/3, तो 40 इंटू 2t/3। दूसरा इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गया, तो इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना जरा, कितना हुआ 2d प्लस 80t/3, तो 3d इक्वल टू 2d प्लस 80t, d इक्वल टू 80t, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन। और अपने पास एक इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है, d इक्वल टू 60 × t + 3.5।
तो टी को रख दे 80t यहाँ पे, 80t इक्वल टू 60t प्लस 60 इंटू 3.5, तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 20t, 60 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 63 जा 180 प्लस 30 210, तो t आ जाएगा 210/20, तो 10.5 आवर्स। तो 9 बजे वहाँ से चला, 9 बजे से 10 घंटा जोड़ने पे कितना होता है, 19 आवर और 30 मिनट, यानी कि वो 7:30 PM पर उसका एस्टिमेटेड टाइम था। क्यों? क्योंकि 9 बजे खुल रहा है, 9 AM प्लस 10.5 आवर क्या टाइम होगा, 9 बजे में 10 घंटा जोड़ेंगे तो 7 PM बच जाएगा, और 0.5 मतलब आधा घंटा और जोड़ेंगे तो 7:30 PM बच जाएगा, तो 7:30 PM। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं कहूँगा हार्ड था, दिस क्वेश्चन वाज हार्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं, अप्रोच स्टार्ट में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको स्टार्ट करना है एंड ऑल। तो ये चीज़ यहाँ तक तो कोई एकदम इजी था कि यहाँ तक तो आप लिख लोगे, पहला इक्वेशन बना लोगे। दूसरा इक्वेशन में थोड़ा सा ये चीज़ था ट्रिकी कि कैसे आप इस इक्वेशन में लिखते हो, ये इक्वेशन बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि डिस्टेंस 2/3 दे रखा था और 1/3 का दे रखा था। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे d इक्वल टू 2d/3 लिख देते, और d/3 के लिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट होता, 40 किलोमीटर के रफ्तार से वो 2t/3 टाइम के लिए चलता है। क्यों? क्योंकि t/3 टाइम जो है उसने फर्स्ट 2/3 डिस्टेंस कवर कर लिया है t/3 टाइम में, तो 3/3 टाइम और बचा है उसके पास। क्यों? क्योंकि t जो था वो शेड्यूल टाइम था, कह रहा है कि जस्ट शेड्यूल टाइम पे वो पहुंच रहा है। ठीक है, एक बार और बैक करके आप ये देख लेना क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 2 places A and B are 45 kilometers apart and connected by a straight road। ठीक है, 45 किलोमीटर है ये और स्ट्रेट रोड है, A एंड B। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अनिल गोज फ्रॉम A to B while सुनील गोज फ्रॉम B to A। तो अनिल जो है वो इस तरफ जा रहा है A से B, और सुनील जो है वो B से आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, B to A। स्टार्टिंग एट द सेम टाइम दे क्रॉस ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 hour 30 minutes। अब ये दोनों एक साथ स्टार्ट किए, ये इधर चलना स्टार्ट किया, ये इधर चलना स्टार्ट किया, तो ये कहीं पे बीच में मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बीच में मिले, कहीं पे ये मिलेंगे, ये जो कि इधर से कुछ x डिस्टेंस पे होगा, तो इधर से 45 माइनस x डिस्टेंस पे होगा, ये कहीं पे मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि टाइम इक्वल टू 1 hour 30 minutes के बाद ये लोग मिले हैं। ठीक है, कहीं पे रास्ते में बीच में। कह रहे इफ़ अनिल रीचेज B एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes आफ्टर सुनील रीचेज A। ठीक है, तो दो इक्वेशन अपने को बनाने के लिए दे रखा है। एक तो अपने को दे रखा है कि ये ऐसे चल रहे हैं तो इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं। दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है कि अनिल जो है वो B तक कब पहुंच रहा है, जब सुनील A पे पहुंच चुका है उसके 1.25 आवर्स, मतलब 1 hour 15 मिनट के बाद। तो पहले क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, पहले कौन पहुंच रहा है, आफ्टर सुनील रीचेज A। सुनील चलते चलते A तक पहुंच चुका है, जब ये A तक पहुंच चुका है उसके 1 hour सुनील रीचेज A, आफ्टर इट 1 hour 15 मिनट के बाद अनिल जो है वो B तक पहुंच रहा है। तो स्पीड ऑफ अनिल पूछ रहा है, अनिल का स्पीड कितना होगा। लेट्स मूव। कैसे इसको अप्रोच करें, तो बहुत इजी है ना। तो यहाँ पे अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा। मैंने बताया था कि एक बंदे को रोक दो सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो पहला इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, तो मान लो क्या है, लेट द, अपने को स्पीड तो पता ही नहीं, लेट द स्पीड ऑफ अनिल बी x, सुनील बी y। दोनों का स्पीड मान लिया x और y। अब देखो मैंने क्या किया, अनिल को रोक दिया। अनिल इस तरफ x से जा रहा था और सुनील इस तरफ y से जा रहा था। ध्यान से देखना, अलग से समझा रहा हूँ। अनिल जो है इस तरफ x से जा रहा था,
सुनील जो है इस तरफ वाई से आ रहा था, किसी एक को भी रोक सकता हूँ मैं, अनिल को रोक रहा हूँ, ठीक है। अनिल को मैंने रोक दिया तो इसका वेलोसिटी इसको उल्टा करके देना पड़ेगा इधर, तो अनिल अभी यहीं पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 45 किलोमीटर था, तो मैंने अनिल को रोक दिया, उसका वेलोसिटी उल्टा करके सुनील को दे दिया। तो अभी कैसा होगा इक्वेशन कि अनिल यहीं पे रुका हुआ रह जाएगा, अनिल यहीं पे, और सुनील इस तरफ जो है x + y रफ्तार से आ रहा है। तो ये लोग 1 आवर 30 मिनट में मिलते हैं, यानी कि 1 आवर 30 मिनट में ये x + y रफ्तार से यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 45, स्पीड कितना है x + y, टाइम कितना है 1.5, 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिए तो 1/2 आवर, 1 होल 1/2 आवर, यानी कि 1.5 आवर। तो ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि भैया ये इधर x से चल रहा था, ये इधर y से चल रहा था, अनिल है, ये सुनील है। सुनील जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पे, इसके 1.5 आवर्स के बाद सुनील को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये y से चला तो ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट से ये इक्वेशन लिखे। अब यहाँ पे एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो रहा, एक्चुअल में तो वो भी चल रहा है, तो यहाँ पे अब दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखना ज़रा ध्यान से। सुनील अनिल के पास कितनी देर में पहुँचेगा, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये y रफ्तार से चल रहा है, तो टाइम इक्वल टू 45/y, टाइम इक्वल टू 45/y। इतने टाइम में वो पहुंच जाएगा इसके पास, और इस पे 1 आवर 15 मिनट ज़्यादा लग रहा है इसको पहुंचने में, तो T1 टाइम ये हो जाएगा। यार ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो क्वेश्चन का जो सेकंड लाइन है वो ये कह रहा है कि B y से इधर जा रहा है और ये इधर x से आ रहा है, तो B जब A पे पहुँचता है उसके 1.1 आवर 15 मिनट के बाद जो है A यहाँ पे पहुँचता है। तो मैं पहले बता दूँ कि भाई T1 इज़ द टाइम व्हेन B रीचेज A। B A पे कितने टाइम में पहुँचेगा, डिस्टेंस था 45, स्पीड था y, तो इतने टाइम में वो पहुँचा। T2 इज़ द टाइम व्हेन A रीचेज B। ये वाला बंदा B तक पहुँचा, तो इसका कितना टाइम है 45 किलोमीटर, ये x से जा रहा था। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये चीज़ जो है इसके 1 आवर्स 15 मिनट बाद हुआ, यानी 45y + 1 आवर 15 मिनट इक्वल टू 45/x। तो 45/y + 1 आवर 15 मिनट को क्या लिखेंगे, 1 होल 1/4, यानी कि 5/4 इक्वल टू 45/x। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन क्या आया, 45/x - 45/y इक्वल टू 5/4, और अगर ये 5 ऊपर कट जाएगा तो 9/x - 9/y इक्वल टू 1/4। तो यह आया दूसरा इक्वेशन। तो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ x + y है अपने पास, यहाँ भी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 45/1.5 30। तो यहाँ से आया है x + y इक्वल टू 30, तो y को हम लोग 30 - x लिख देते हैं। इस इक्वेशन से y इक्वल टू 30 - x उठा के इसमें पुट कर दो, तो 9/x - 9/30 - x इक्वल टू 1/4, x इंटू 30 - x, 9 इंटू 30 - x इंटू 9x इक्वल टू 1/4, 270 - 9x - 9x by x इंटू 30 - x इक्वल टू 1/4, 270 - 18x इंटू 4 इक्वल टू x इंटू 30 - x। तो कितना हो जाएगा, 27 4 जा 1080 - 72x
इक्वल टू 30x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इधर आ जाएगा तो 72 माइनस 30, तो 102x प्लस 1080 इक्वल टू 0। तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला होता है उससे आ जाएगा, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर। ABC के वैल्यूज़ मेरे से पूछ रहा है, तो 1 माइनस 102 और 1080, 1 माइनस 102 एंड 1080। तो x की दो वैल्यूज़ आई, दैट इज़ 90 एंड 12। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकल के आती है। अब अपने से क्या पूछा है कि अनिल की स्पीड क्या होगी। x क्या था भैया मेरा, अब y इक्वल टू 30 माइनस एक्स है, और x किसका है भैया, x है अनिल का। तो अपने को बताना है कि x कितना होगा, यही बताना अपने को, मतलब अनिल का कितना होगा। सुनील का कितना होगा, अनिल का अगर 90 होता है तो सुनील का कितना हो जाएगा 30 माइनस 90 यानी कि माइनस 60। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि y इक्वल टू 30 माइनस 12 यानी कि 18, यानी कि y इक्वल टू 18 है और x इक्वल टू 12। ये सॉल्यूशन है। 90 वाले से नो सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर 90 होता है तो जो दूसरे बंदे उसकी स्पीड माइनस 60 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी पहले बंदे की स्पीड 90 वाली नहीं है सॉल्यूशन, 20 वाली है, 12 वाली सॉल्यूशन है। इसका आंसर हो जाएगा 12। एक बार आप ध्यान से देखना और इसको कैसे करा है मैंने सॉल्व, क्या इक्वेशंस लिखे हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, उसके अलावा जो नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट था वही यूज़ हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।